नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 14 जुलाई की 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा में अति संभावित तथ्य हैं। और ये रेगुलर सीरीज है, इसलिए सीरीज को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको दिख रहा है, और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर रेगुलरली पीडीएफ फाइल्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि व्यावसायिक ऊष्मायन केंद्र यानी एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर अभी हाल ही में कहां पर चालू किया गया है या प्रारंभ हो गया है? तो ये कृषि व्यावसायिक ऊष्मायन केंद्र या एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। इसको मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको क्या कहते हैं, रफ्तार नाम भी दिया गया है, इसके तहत स्थापित किया गया है। रफ्तार स्कीम का उद्देश्य क्या है? कृषि को पारिश्रमिक संबंधी तथा आर्थिक क्रियाकलाप में पूर्ण रूप से तब्दील करना। RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, इसको फुल फॉर्म क्या है? रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर फॉर रिज्यूनेशन, ये इसका पूरा लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है। ये स्कीम कृषि के व्यवसायीकरण को यानी उसके कमर्शलाइजेशन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में चल रही उष्णकटिबंधीय झंझावात या जिसको चक्रवात भी कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? तो सभी चक्रवातों को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। इस चक्रवात का नाम है बैरी। हाल ही में बैरी नामक तूफान ने भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ अमेरिका के लुजियाना प्रांत को हिट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रांत में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है। अगला प्रश्न। विश्व के किस देश ने डिजिटल टैक्स, जिसका नाम रखा गया है गाफा लगाने का फैसला किया है? तो ये डिजिटल टैक्स गाफा जो है ये फ्रांस के द्वारा लगाया जा रहा है। गाफा का फुल फॉर्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गाफा का फुल फॉर्म है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, यानी इन सभी कंपनियों पर फ्रांस में टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार में समानता लाना, जैसे किसी देश में इन कंपनियों के मार्केट ने अन्य कंपनियों के समक्ष काफ़ी प्रगति की है तथा अन्य कंपनियां पिछड़ गई हैं। कुल मिला के जो ट्रेड है उसमें समानता लाई जाए, जिससे एक ही कंपनी का वर्चस्व स्थापित ना होने पाए। इसलिए ये गाफा जो टैक्स है ये एक डिजिटल टैक्स है जो फ्रांस द्वारा आरोपित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रीस का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया? तो ग्रीस में अभी जो है काफ़ी राजनीतिक संकट चल रहा था। इस राजनीतिक संकट के बीच में जुआन गुआइडो को जो है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में वहाँ मान्यता दे दी गई है। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता जुआन गुआइडो को ग्रीस ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। विश्व भर में करीब 50 देशों ने गुआइडो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता प्रदान की है। और देश में पिछले साल हुए चुनाव के बाद निकोलस मादुरो को देश के शीर्ष पद के लिए पुनर्निर्वाचित होने को अवैध करार कर दिया गया था। यानी इससे पहले कौन था? निकोलस मादुरो। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। अगला प्रश्न। देश भर में ऑपरेशन थर्स्ट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में ऑपरेशन थर्स्ट जो है RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। ये है क्या? रेलवे परिषद में जो अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जाती हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन थर्स्ट पूरे देश में एक साथ चलाया गया। इस अभियान के दौरान सभी स्टेशनों को कवर किया गया तथा अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलों पर व्यापक रूप से कार्रवाई की गई, उनको जब्त कर लिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने आयुष्मान योजना के समानांतर एक अन्य योजना, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना है,
हेल्थ स्कीम और साथ में जो है इंश्योरेंस जो है, तो उसी तरह से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चलाने का फैसला किया है किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चलाने के लिए फैसला लिया है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में 100% इलाज सरकारी अस्पतालों द्वारा किया जाता है, जबकि आयुष्मान भारत स्कीम में 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्य की हिस्सेदारी होती। और इसमें क्या होगा? इसमें 100% जो है वो राज्य की ही हिस्सेदारी होगी तथा इसका इलाज प्राइवेट व सरकारी दोनों अस्पताल में होता है। इसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना हेल्थ कवर भी मिलता है। किसमें? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये एक अनुमान लगाया गया अभी हाल ही में। तो भारत जो है 2025 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है 8 या 8 से ऊपर लगातार रहे। भारत इस वर्ष यूके को पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकता है तथा 2025 तक जापान को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो ये सभी अनुमान हैं इकोनॉमिक्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीडिया स्वतंत्रता या मीडिया फ्रीडम पर पहली वैश्विक कॉन्फ्रेंस या ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मीडिया फ्रीडम पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में किया गया। पहली वैश्विक मीडिया स्वतंत्रता कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस के कार्य में रुकावट के मुद्दा तथा कार्य स्वतंत्रता पर चर्चा की गई। यह कॉन्फ्रेंस यूके और कनाडा द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित किया गया। भारत से 3 लोगों ने, इनमें कौन कौन शामिल हैं? प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश, राज्यसभा से एमपी मध्य प्रदेश के सांसद सदस्य स्वप्न दास घाना और पत्रकार कंचन गुहार ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी अर्थव्यवस्था को करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूपी व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य केंद्र सरकार की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में मददगार होगी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो अभी हाल ही में हुआ है अंशुला कांत। अंशुला कांत जो है पहले से ही काफ़ी चर्चित हस्ती हैं। अंशुला कांत जो कि एसबीआई की एमडी थी, उन्हें विश्व बैंक का एमडी एंड सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। अब उनका कार्य वित्तीय जोखिम प्रबंधन, वित्तीय संसूचन तथा वर्ल्ड बैंक के सीईओ के साथ कार्य करना उनकी जिम्मेदारी बन गया है। विश्व बैंक की संस्था IDAC यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक की खिड़की कहा जाता है। IDAC दुनिया के सबसे गरीब देशों को वित्तीयन या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में देखे। ये सीरीज रेगुलर बेसिस पर जारी है, आप इसको लगातार फॉलो करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, धन्यवाद।